आज का एपिसोड स्टार्ट होता है लोगों की चीख से और कई सारे ब्लास्ट की आवाज़ से, जहां थैनोस अपनी टीम के साथ किसी प्लेनेट पे तबाही मचा रहा है और चारों तरफ बस ब्लास्ट हो रहे हैं। और थैनोस हमें बता रहा है न जाने अब तक कितने प्लैनेट्स मैंने बर्बाद किए, लेकिन ऐसा करके मुझे नया एक बार भी नहीं लगता है। और ये एनर्जी प्रोजेक्शन, इनके क्या कहने, इनसे बर्बादी मचा के हाथ खून से भी नहीं गंदे होते हैं। तभी थैनोस का एक टीम मेंबर पूछता है, कैप्टन थैनोस, हमने सब तबाह कर दिया है, तो क्या अब हम अपना लूटा हुआ माल अपने स्पेसशिप पे रख सकते हैं? जिस पे थैनोस कहता है, परमिशन ग्रांटेड, लेकिन कोई खून या किसी भी तरह का मांस नहीं ले जाएगा, वो शिप पे बदबू करता है। फिर थैनोस उससे पूछता है, क्या तुम मुझे बताओगे कि हम अब तक कितने प्लेनेट लूट चुके हैं? तो वो पायरेट कहता है, जब से आप कैप्टन बने हैं मेरी तो गिनती ही खत्म हो गई है, हमने बहुत से प्लेनेट लूटे हैं जिसका कोई आइडिया भी नहीं है। तो थैनोस मुस्कुराने लगता है, लेकिन उसके पीछे से एक क्रिएचर आता है और थैनोस पे अपने चाकू से अटैक कर देता है और कहता है, तुम आखिर मरते क्यों नहीं हो? तो थैनोस उसको थप्पड़ मार के दूर फेंक देता है। फिर उस क्रिएचर के पास आके पूछता है, आखिर तुम हो कौन? क्या तुम इस प्लेनेट पे रहते हो? वो क्रिएचर थैनोस से बोलता है, तुम्हें पता भी है तुम लोगों ने क्या कर दिया है? यहाँ इतनी सारी लाइफ्स थी, लेकिन अब देखो यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। थैनोस कहता है, क्या मैंने तुम्हारी बीवी को मारा? तब वो क्रिएचर कहता है, तुमने मुझसे सब छीन लिया, वो भी किस लिए? हमने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? जिसपे थैनोस कहता है, क्या तुम विश्वास कर पाओगे ये सब मैंने किस लिए किया है? ये सब मैंने मेरे प्यार के लिए किया है। तो वो क्रिएचर थैनोस को बोलता है, ये जो भी तुमने किया है उसके लिए तुम हजारों साल तक तड़पोगे, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। तो थैनोस कहता है, अगर तुम उसे दोबारा देखना चाहते हो, मतलब अपनी बीवी को फिर से मिलना चाहते हो, तो जाओ मेरे शिप के कैप्टन वाले चैम्बर में और जाके उससे मिल लो। तो वो क्रिएचर भागा भागा उस शिप में घुस जाता है और जब वो कैप्टन के चैम्बर में पहुंचता है तो सामने अपनी बीवी की लाश देखता है, जिसको रेप करने के बाद मार दिया गया था। तब वो रोता हुआ बाहर आता है और थैनोस से कहता है, तुम बिल्कुल ही पागल हो, एकदम वैसे जानवर की तरह। थैनोस कहता है, जाओ तुम उससे खुद ही जाके मिलो, और उसे भी अपनी एनर्जी बीम से मार डालता है। जिसके बाद थैनोस वहां से अपनी शिप की ओर जाने लगता है और अपनी टीम को साथ आने के लिए कहता है, और सामने वो मिस्टीरियस लेडी गेट पे खड़ी थैनोस का इंतजार कर रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें टाइटन दिखाया जाता है, जहां एलारस सुइसन की ग्रेव के सामने दुखी होकर खड़ा है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है, ये वो जगह नहीं है एलारस जहां तुम्हें होना चाहिए था, अब बहुत देर हो चुकी है तुमको अपनी बीवी बचाने के लिए, लेकिन तुम चाहो तो अभी भी और भी जानें बचा सकते हो अपने उस पागल बेटे के हाथों से। तो एलारस क्रोनोस को कहता है, फादर तुम भी उन लोगों में से हो जो ये सब सोचते हैं कि मेरे बेटे थैनोस ने ये सब किया है? मैं ये मानने को कभी तैयार नहीं हूँ कि थैनोस ने अपनी माँ को मारा है। तो क्रोनोस चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है कि तुम मेरे बेटे हो के ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हो। तुम्हें ये नजर क्यों नहीं आता है कि तुम्हारा थैनोस ही है जिसने उन बच्चों की जान ली थी, जिसने तुम्हारी पत्नी और अपनी माँ को मारा था? जिसपे एलारस कुछ नहीं कहता है और वो अभी भी थैनोस को बेगुनाह समझ रहा है। फिर क्रोनोस कहता है, क्या तुमने कहानियां नहीं सुनी है? तुम्हारा बेटा थैनोस पायरेट्स के साथ मिलकर प्लैनेट्स पे लूट मार कर रहा है, और आज नहीं तो कल वो टाइटन पे अटैक जरूर करेगा, तो तुमको उसके अटैक के लिए रेडी रहना चाहिए। जिसपे एलारस कहता है, मेरा थैनोस कभी बुरा नहीं हो सकता, वो एक अच्छा स्टूडेंट था, वो एक अच्छा साइंटिस्ट था, फादर आप उसके बारे में बिल्कुल ही गलत हो। जिसपे क्रोनोस कहता है, तुम अपने बेटे को लेकर पागल हो चुके हो, तुम सच्चाई समझ ही नहीं पा रहे हो। तो जाते जाते क्रोनोस कहता है, एलारस जब थैनोस आएगा तो तुमको उससे निपटने के लिए रेडी रहना होगा, नहीं तो तुमको और सारी ग्रेव्स बनाने के लिए रेडी हो जाना चाहिए, और सबसे पहले तुम खुद की ग्रेव बनाना। इसके बाद हमें थैनोस की शिप दिखाई जाती है, जहां वो मिस्टीरियस लेडी एक डोर ओपन करके अंदर आके कहती है, मैं सोच ही रही थी कि तुम कहाँ हो सकते हो। फिर मिस्टीरियस लेडी थैनोस के लैब में आ जाती है, जहाँ थैनोस अपनी पावर को और भी एनहांस करने में लगा था। तब थैनोस बोलता है, ये सब कब बंद होगा? लेडी पूछती है, मतलब कब बंद होगा? तब थैनोस कहता है, मतलब ये कि अभी मुझे और कितनी जाने लेना बाकी हैं, ताकि मैं ये साबित कर सकूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम अपना वो वादा निभा पाओ जो तुमने मुझसे किया है, मेरी बीवी बनने का। तो वो लेडी कहती है, जब तुम गॉड बन जाओगे, जब तुम उस इन्फिनिटी पावर को होल्ड करोगे जो कि तुम्हारे हाथों में होगा, तुम्हारे पैदा होने का मकसद ही यही है कि तुम गॉड बन सको, एक परफेक्ट डिस्ट्रॉयर। तब थैनोस कहता है, मैं अपना प्यार साबित करने के लिए ऐसे एक तो क्या सारा यूनिवर्स भी जला के राख कर सकता हूँ, और वो गॉड जरूर बनूंगा जो कि तुम्हें पसंद हो। तब वो बोलती है, अच्छा तो क्या तुम यूनिवर्स से उस जगह को भी मिटा सकते हो जहां तुम पैदा हुए थे? तब थैनोस कहता है, ये तो हद है। फिर चिल्ला के अपने गार्ड्स को आवाज देता है और उनको ऑर्डर देता है
कि इस औरत को पकड़ के जेल की अंधेरी कोठरी में डाल दो। तो गार्ड्स कहते हैं जो हुकुम मेरे मालिक। लेकिन कौन सी लेडी, यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रही है। थेनोस कहता है ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने ही तो खड़ी है। गार्ड्स कहते हैं लेकिन हमें तो कोई नहीं दिख रहा है। और वो मिस्टीरियस लेडी हंसने लगती है। थेनोस उस लेडी से पूछता है आखिर ये सब तुमको देख क्यों नहीं पा रहे हैं। तब वो लेडी थेनोस से कहती है ओह मेरे प्यारे थेनोस, अब बस भी करो ये बचकानापन। तुम जानते ही हो कि वो मुझे क्यों नहीं देख सकते हैं। फिर हमें कुछ बैक स्टोरी के सीन दिखते हैं जहां वो लेडी तो मौजूद होती है लेकिन उसे कोई नहीं देख पा रहा होता है। तब वो लेडी बोलती है मुझे कोई नहीं देख सकता है सिवाय तुम्हारे। फिर वो लेडी कहती है अच्छा तुम मेरा नाम ही बता दो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ तब से हूँ जब से तुम एक छोटे बच्चे थे। तो थेनोस सोचने लगता है और थेनोस को उस लेडी का कोई भी नाम याद नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद वो मिस्टीरियस लेडी अपने स्किन और कपड़ा हटाते हुए बोलती है मैं डेथ हूँ थेनोस, जिसे तुमने हमेशा से प्यार किया है और जिसके साथ रहने के सपने देखते हो। वो और कोई नहीं बल्कि खुद डेथ है। फिर वो लेडी थेनोस के करीब आते हुए बोलती है थेनोस मैं तुमसे प्यार करूंगी और तुमको वो सब दूंगी जो भी तुम मुझसे चाहते हो, एक किस जो तुम मुझसे हमेशा से चाहते थे। लेकिन थेनोस लेडी डेथ के सर पे एनर्जी बीम मार के वहां से भागने लगता है और भागता हुआ अपने शिप के इंजन वाले हिस्से में आ जाता है जहां वो इंजन को कंट्रोल कर रहे लोगों को मार देता है। तो वहां खड़े और गार्ड्स थेनोस को कंबस्शन चैम्बर की तरफ जाने से रोकने लगते हैं। लेकिन थेनोस कंबस्शन चैम्बर की तरफ पहुंच जाता है जहां उसकी हीट से थेनोस को रोकने आया गार्ड भी जलकर मर जाता है। फिर थेनोस बोलता है मैं हूं थेनोस, टाइटन का एक वासी जो कि आज तक किसी को मारने से नहीं हिचका, जिसने न जाने कितनी जानें ले ली। मैंने मेरी फैमिली तक को मार दिया और यहाँ तक कि मैंने मेरी माँ को भी मार दिया। मेरे हाथों कोई भी नहीं बच पाया है, लेकिन अब मैंने ऐसे किसी को ढूंढ लिया है जिससे वो कभी नहीं मार सकता है, और वो खुद हूँ मैं। इसके बाद थेनोस वापस अपने रूम में आ जाता है। लेडी डेथ कहती है सुसाइड कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, सॉल्यूशन तो बस मर्डर है। थेनोस कहता है ये सब तुमने मेरे लिए किया, देखो तुमने मुझे एक मॉन्स्टर बना डाला है, एक ऐसा मॉन्स्टर जो सदियों तक याद रखा जाएगा। तो डेथ कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या हो। तो थेनोस पूछता है क्या तुम इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसकी जान जा रही है, और क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो। तो डेथ कहती है हाँ बेशक मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। फिर थेनोस अपने गार्ड से बोलता है तुम सभी तैयार हो जाओ, हम एक मिशन के लिए रेडी हो रहे हैं क्योंकि हम टाइटन की तरफ चल रहे हैं, और अपने गोला बारूद सब तैयार कर लो। और अब थेनोस चल पड़ा है टाइटन की तरफ जहां थेनोस के फादर भी थेनोस का इंतजार कर रहे हैं। तो देखना यह है कि थेनोस अब क्या करेगा। और आज का ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साथ आप मेरी अवेंजर्स डिसअसेंबल की सीरीज देखना ना भूलें, क्योंकि इस सीरीज में हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग टीम यानी अवेंजर्स असेंबल की जगह डिसअसेंबल हो जाते हैं। और इस सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में भी। तो अब मैं चलता हूँ और आप लोग खुश रहिए और मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करते रहिए।